मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों फिर से चर्चा में। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अवस्था के दिन उन्हें संगम स्नान पर रोक दिया गया और जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पुलिस और उनके शिष्य के बीच झड़प हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शंकराचार्य विवादों में आए हों। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई बार अपनी मुखरता को लेकर, अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर से वो धरने पर बैठ गए और आखिर क्यों, रिपोर्ट के जरिए देखें। बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे। मौनी अवस्था, संगम स्नान, श्रद्धालुओं की भीड़ और उसी भीड़ में पालकी पर सवार जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लेकिन अचानक पालकी रोक दी गई, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। घंटों तक खींचतान हुई, धक्का मुक्की हुई, शिष्यों से बदसलूकी की गई। 3 घंटे तक संगम तट पर हंगामा चलता रहा और अंत में शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए। जिस संगम में संतों के चरण पहले पड़ते थे, आज वहीं अफसरों ने शर्तें रखी। जहां सदियों से संतों की पालकी चलती रही है, शाही स्नान की परंपरा निभाती आ रही है, वहीं बैरिकेड खड़े कर दिए गए, लाठियां तैनात कर दी गई और श्रद्धा से कहा गया तुम रुको। प्रयागराज माघ मेला विवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का माघ मेला और मौनी अवस्था का महास्नान और इसी दिन सबसे पवित्र दिन संगम जाने से रोके गए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आज वही शंकराचार्य अन्य जल त्याग कर धरने पर बैठे, मौन व्रत धारण कर चुके हैं और सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं। शिविर के बाहर बैठे स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, भगदड़ कराकर मुझे मारने की कोशिश हुई है, बिना वर्दी के पुलिसकर्मी घसीटते रहे, पालकी से उतरने का दबाव डाला गया। हम स्वयं एक सन्यासी हैं, हम कोई कानूनी वो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो मठ है वो एक लीगल एंटिटी है। वो हमारे मठ के सम्मान की सुरक्षा के लिए जो करना चाहेगा करेगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके वो लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कुंभ में भगदड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, उसी का बदला आज लिया जा रहा है। ये गंभीर आरोप है और यही वजह है कि शंकराचार्य अन्य जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। बीते 24 घंटे से न अन्न, न जल और न ही संवाद, सिर्फ मौन और मौन में छुपा एक गहरा विरोध। अब सुनिए प्रशासन का पक्ष। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार कहते हैं 200 अनुयायियों के साथ जाना चाहते थे, सिर्फ 20 लोगों की अनुमति थी, नई परंपरा की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हम सभी साक्ष्यों को संकलित कर रहे हैं और उन सभी साक्ष्यों के आधार पर हमें जो वैधानिक कार्रवाई करनी होगी हम वो सब कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कि वो अभी जो धरने पे बैठे हैं उनकी, क्योंकि अभी आप लोग पीसी कवर करके आ रहे हैं, उनकी मुख्य मांग यही है कि हमको स्नान से रोका गया है, हमको स्नान करवाया जाए। मैं इसको स्पष्ट रूप से कन्वे कर देना चाहता हूं कि किसी भी कल्पवासी श्रद्धालु संत महात्मा के लिए हमने कभी भी संगम स्नान बाधित नहीं किया है। वो अगर चाहे तो मां त्रिवेणी के आशीर्वाद वो आकर के पावन डुबकी ले सकते हैं। तो वहीं अब यह मुद्दा राजनीतिक होता हुआ नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, साधु संतों का अपमान अक्षम्य है। बीजेपी सरकार में ही ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? शाही स्नान सदियों पुरानी परंपरा है। अहंकारी शासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, संगम सिर्फ 3 नदियों का मिलन ही नहीं, ये सनातन की आत्मा भी है। और जब शंकराचार्य मौन व्रत कर लें, संत अनशन पर बैठे, श्रद्धा बैरिकेड में फंस जाए, तो सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं रहता, वो पूरे शासन से पूछा जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या माफी दी जाएगी, क्या सनातन सम्मान होगा, या फिर अहंकार आस्था पर भारी पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए,
जब संत बोलना छोड़ देते हैं तो इतिहास सवाल लिखने लगता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब